शांति। आज की मुरली की तारीख है 30 जनवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। 63 जन्म बाप से जो चाहा मांगा, बाबा कहते अब सुनवाई का समय है, वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न है आज का, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? बाबा का उत्तर है, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज माना नैसर्गिक आपदाएं आएंगी। उस समय स्थिति एकरस रहे, सब दृश्य देखते हुए भी मिरवा मौत, मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा, हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम जा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं, अथा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक है एक माशूक परमात्मा के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है, उनको बैठ कर के फिर पूजते हैं। उनसे क्या मांगना चाहते हैं वो पता भी नहीं है, सिर्फ पूजा करते हैं। पूजते तो सब है, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं। बाबा को बल धर्म स्थापक है, परंतु वहां भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, आत्मा की अवस्था नीचे उतरती है। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सब को वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही है कि हे पति दुनिया में आकर के पावन बनाओ। कितना रिगार्ड रखते हैं बाबा का। पति दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे, तभी तो बुलाएंगे ना। गाया जाता है दुख हरता सुख करता। जरूर छी पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। दुनिया भी छी बाबा कहते हैं, और साथ साथ पुराने शरीर के साथ तमो प्रधान शरीर में आना पड़े। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद ही नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आते हैं। दलदल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं, फंस जाते हैं ना, तो बाबा कहते दुखी होते हैं। ये है ही दुख धाम कलयुग, वो है सुख धाम सतयुग। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती है। कोई को तो ये भी पता नहीं है कि फिर वापस जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते रहना है, ये भी क्लियर नहीं है। अभी तो सब धर्म वाले यहाँ हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में अब है, कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु को भी लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे, तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती है, वहाँ सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो।
ऋषि मुनि आदि कहते हैं हम नहीं जानते, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य है इसमें। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत, एक ही धर्म था। अनेक धर्मों में तालियां बजती है। बाबा कहते हैं मतभेद होते हैं, सबकी एक दो में खिटपिट होती है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। किसी को भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं ना। मनुष्य बाप को न जानने के कारण फिर पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं दैवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता है कि इन्हों का भी कभी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवाधारी। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं कि हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बच्चों की आकर के मैं सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला। इसका भी अर्थ और कोई नहीं जानते कि दूर देश किसको कहा जाता है। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहिष्ठ में ले जाते हैं, नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, सतयुग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख, ये चक्र सदा ऐसे ही फिरता रहता है, इनकी एंड होती नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति सुखधाम में ले जाते हैं। तुम जब सुखधाम में जाते हो तो बाकी सब और सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प सुख का और आधा कल्प दुख का है, उसमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। बाबा कहते सुख जास्ती है और दुख कम है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान। जब देवाला मारते तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज माना स्वर्ग था। अब देखो कितना गरीब हो गए। गरीबों पर ही फिर रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो साल्वेंट थे वो इनसाल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाबा कहते हैं बाकी जो भी धर्म आते हैं वो सब बाई प्लाट है। मेन धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल करके भेजा है, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम है। बाबा कहते हैं व्यर्थ करना है। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई हो जाती। अपनी तो मुख्य बात है पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम तो सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुम बच्चों ने ही लिए हैं, अब फिर वापस घर चलना है।
बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया है। अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। जो याद किया है, बाबा कहते, जो पुकारा है उसकी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर सब यहाँ हाजिर है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है घर परम धाम। बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका मनाते हैं। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी। बाबा कहते सतयुग में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, न ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे, यहाँ ही सब महसूस करेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अब अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते भूकंप आदि में। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि कुछ भी रहेगा नहीं। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, है ना। समुद्र खारे पानी नहीं होंगे, नदियां होंगे। खारे पानी पर नहीं होते तो ये रहेंगे ही नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई कि सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते ऐसी अब नैसर्गिक आपदाएं आएंगी, बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा। वो लोग भी समझते हैं आफतें तो आनी है। मनुष्य मरेंगे, मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे, माना उनकी अवस्था डगमगाएगी नहीं। मिरुआ मौत, मलुका शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलमिटीज होगी। बाबा कहते नैसर्गिक आपदाएं बहुत होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता है नेचुरल कैलमिटीज। गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे, भगवान के द्वारा नहीं। बाबा कहते हैं निसर्ग के द्वारा होगी। गॉड को दोष कैसे देंगे। ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम बच्चे जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं। कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में ये सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी न हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे। ज़्यादा दुखी नहीं हो, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। बाबा कहते इसलिए ये सब होगा। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी होती है न बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ ही खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम परम धाम अपने घर चली जाएंगी। बाप कलप कलप आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऊंचे ते ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को ही कहा जाता है, माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। आजकल तो देखो सबको श्री श्री करते रहते हैं। श्रीमत तो श्री फलाना, श्रीमती और श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना क्या ये श्रीमत है। ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो आत्मा की खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया ने थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए।
इसलिए ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती है। बाबा कहते ब्राह्मणों की रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई तब वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में हूँ। वहाँ है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जाते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख और दुख भोगना ही पड़ता है। ये वर्ल्ड का ड्रामा है, तब कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। बाबा कहते बुद्धि चारों युगों में चक्र लगाती है, ऊपर से नीचे आती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में पहले स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में ही। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई भी नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं पता, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर ही वापस जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान है, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। विस्तार है, बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन करके डायमंड को देखते रहो। आत्मा बन करके, बाबा कहते आत्मिक दृष्टि से बाबा के बच्चों को देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव आप पर ना पड़े। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। आज का व्यक्त इशारा है, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे तो खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल लाइट
फरिश्ता बना देगी। अच्छा, ओम शांति।